यस फ्रेंड्स, आज थर्सडे का दिन है। 17 नवंबर है। वीकली एक्सपायरी है आज। तो आज दोस्तों बाज़ार में ज़्यादा प्रेडिक्शंस तो चलती नहीं है, भविष्यवाणियाँ ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का क्या हिसाब है ट्रेडर्स एंड ऑपरेटर्स की तरफ से, वो कितने स्क्वायर ऑफ करें, कितना कैरी करें, उस सब पे वो डिपेंड करता है दोस्तों। मार्केट का मूड, ये एजुकेशनल चैनल है और इसमें आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे बेचेंगे इसे देख के तो लाभ प्रॉफिट आपका होगा। मेरा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। इस वीडियो के टाइटल के पास प्रेस करने से वो खुल जाएगा, उसको पढ़ के इस वीडियो को देखें प्लीज़। तो देखिए, यूएस फ्यूचर अप हैं 64 पॉइंट और 40 पॉइंट नैस्डैक। तो अमेरिका यूएस नैस्डैक दबाव के साथ बंद हुए थे दोस्तों। तो यूके में भी इन्फ्लेशन ज़्यादा आया था, 40 ईयर्स का अप में था सब कुछ। ओके, तो ये सब फैक्टर्स का फर्क बाजार पे पड़ेगा। इन ऑल मिक्स्ड ट्रेंड हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, सीधी सी बात है। इंडिया में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है एंड अपने पीक पे बाजार निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों हैं। आज पेटीएम का डील होगा दोस्तों, अगर ये गिरेगा तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें जो इसका एक शेयर होल्डर है सॉफ्ट बैंक, वो अपना स्टैक इसमें आज कुछ ब्लॉक डील के माध्यम से बेच रहे हैं, तो 7% डिस्काउंट पे ये आपको दिखाई दे सकता है। फिर दोस्तों जहाँ तक टैक्स की बात है, क्रूड ऑयल पे इंडियन गवर्नमेंट ने फिर टैक्स विंडफॉल बढ़ा दिया है एंड डीजल पे घटा दिया है, तो उसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कंपनीज पे फ़र्क पड़ता है। डाउन स्ट्रीम तो HPCL, IOC, रिलायंस, इनको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। एंड ONGC, एक तो क्रूड ऑयल 91 हो गया, 91 $92 गिर गया, कहीं कुछ पाइपलाइन ज़्यादा खुल गई उसकी वजह से। एक दूसरा विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया तो ONGC दबाव में रह सकता है। जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि जो ONGC में बढ़ना था वो बढ़ चुका है दोस्तों, ये पहले से ही। तो कंसोलिडेशन फेज एक बाजार में आज रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। SGX निफ्टी इसी के बिहाफ पे 18,430 के आसपास चल रहा है और मिक्स हैं ये सब। तो रिटेल सेल यूएस में बढ़ी है दोस्तों। बढ़ने से ऐसा लगा कि फेड वालों को कि ये तो लोगों के पास बहुत पैसा है, ये महंगाई को कम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों फेड के दोनों महोदयों ने जो मीटिंग में कल थे, उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिया कि फेड इसको सख्ती से लेगा। बस वो स्टेटमेंट आते ही जो ऊपर नीचे यूएस के बाजार हो रहे थे वो दबाव में आ गए, तो रिटेल देखिए रिटेल सेल ज़्यादा है, इसका मतलब रिसेशन तो कहीं दिख नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो रिसेशन से की तरफ से तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ब्याज दरें बढ़ेंगी, वो एक चिंता का विषय है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। ये सारा यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है, 40 साल की मैक्सिमम 11.1%। और क्रूड ऑयल का इसलिए थोड़ा सा बढ़ा है दोस्तों कि ईरान ने ओमान पे कुछ ड्रोन से लॉस किया है, रशिया बॉर्डर पे भी कुछ ड्रोन से हलचल हुई है। ये वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा एक चिंता का विषय बन जाता है। प्राइस कैप लगाने की फिर से बात चल रही है रशिया के द्वारा, तो उसमें इंश्योरेंस नहीं होता शिप का, और वो सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो क्रूड जो है वो वोलेटाइल तो रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, और ये तो एसेंशियल कमोडिटी बन गई है, बहुत ज़रूरी बाय करना, इसके बिना काम चलेगा नहीं।
तो दोस्तों क्रूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया। अभी बाजार में ऐसा लग रहा है मुझे कि एफआईआई का तो डेटा बहुत अच्छा आया, 386 करोड़ का माल उन्होंने बेचा। इंडिया एसडीआई ने 1845 करोड़ का माल खरीदा। दोस्तों फ्यूचर में एफआईआई ने बाइंग किया, ऑप्शन में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी, एंड स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा बेचा। तो उससे कंसोलिडेशन फेज लग रहा है। एंड अब बाजार में बिल्कुल ऐसा लग रहा है रिजल्ट सीजन तो ज़्यादातर चला गया, कुछ ज़्यादातर कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा रही थी, जिनमें ज़्यादा तेज़ी थी, उनको बैन में रखा गया है दोस्तों। फिल्टर बैन होता है, जैसे बलरामपुर चीनी आज नई कंपनी उसमें इंडेक्ट की गई है। तो इस तरह से ये सब कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स देने बहुत ज़रूरी हैं सुबह सुबह, इस सारे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस के आधार पे। क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 कंसोलिडेशन फेज एंड अपर लेवल्स पे हैं, बैंक निफ्टी भी। निफ्टी 50 मुझे अच्छी तरह से सुनिए मेरा व्यू भाई, मुझे कल भी रजिस्ट कर रहा था निफ्टी 50 ऊपर जाने में, तो मुझे 550 टच करता हुआ तो दूर तक दिखाई नहीं देता निफ्टी 50, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है, नीचे भी 18,150 के नीचे मुझे गिरता दिखाई नहीं देता। अब देखिए इस 350 पॉइंट में निफ्टी 50 मूव करता दिखाई देगा। तो मेरा जो लेवल रेजिस्टेंस है दोस्तों निफ्टी 50 का, जो पहला लेवल है वो है कल वाला जो मैंने कल दिया था 18,450। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों। और ये अगर कटता है तो दूसरा है 18,480। बहुत नज़दीक के लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत नज़दीक के। दूसरे तक पहुँच सकता है बस। एंड तीसरा दोस्तों 18,540 मेरा लेवल है। और एक लेवल और दे देता हूँ 18,605, वहाँ तक जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, 540 भी नहीं जाएगा दोस्तों। नीचे मैं इसके सपोर्ट देता हूँ आपको 18,000, जहाँ इसने नीचे का मुंह कल देखने का कोशिश किया था 342। दूसरा है दोस्तों 18,259 एंड तीसरा है 18,110। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मूवमेंट कुछ अच्छा था दोस्तों बाद में, बहुत, जिसमें मैंने लिखा था मोमेंटम इज तेज, वो बैंक निफ्टी को देख के लिखा था। 611 कल गया था शायद, एंड पहला ही मेरा रेजिस्टेंस है 42,611 और दूसरा है दोस्तों 42,780, तीसरा है 42,990 और फिर है 43,400। तो आज मुझे बैंक निफ्टी भी 42,990 तो नहीं लगता दूसरे रेजिस्टेंस पे, पहला 750 तक जा सकता है। इसका सपोर्ट है दोस्तों 42,296 एंड फिर है 42,079 और फिर है 41,550। ये मेरे 3 सपोर्ट हैं दोस्तों, अच्छी तरह से इसको आप याद कर लीजिए। स्टॉक कंसर्न आज
कुछ स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है, जैसे डीजल्स पे कुछ ड्यूटी कट किया है। रिलायंस में थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाई देगी दोस्तों। IOC, HPCL, BPCL में मूवमेंट दिख सकती है। क्रूड में विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया और क्रूड का इंटरनेशनली रेट भी डाउन आया, तो इसमें ONGC, ऑयल इंडिया पे फर्क पड़ सकता है। हिंदुस्तान जिंक ने 15 रुपये 50 पैसे डिविडेंड घोषित किया है, तो वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक तो काफ़ी बढ़ चुका है। वेदांता में थोड़ा सा 2-4 रुपये की तेज़ी आ सकती है, क्योंकि वो पास ऑन करेगा डिविडेंड को अपने इन्वेस्टर्स को। पहले भी उसने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। और ज़्यादा हाई फाई रेट पे भी वेदांता नहीं चल रहा है, तो उसको, हालांकि क्रूड ऑयल पे जो ड्यूटी विंडफॉल टैक्स बढ़ा है उसका वेदांता पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केयर्न एनर्जी से ये बहुत बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, ये मैंने सारी बातें आपको बताई, और अभी आप सजग होकर चलें। काफ़ी पीक पे बाजार है। नया हाई 18,604 जो 52 वीक का हाई था, उसको काटने का चेष्टा बाजार करेगा, लेकिन आज तो नहीं करेगा दोस्तों। आज तो एक्सपायरी है। 18,525 मैंने दिया है, वही क्रॉस कर दे तो मेहरबानी होगी इसकी, लेकिन मुझे लगता नहीं आज इतने ऊपर ये जाए। और बहुत ही छोटे छोटे रेजिस्टेंस मैंने दिए, 18,450 एंड 18,480। मेरा 80 भी चला जाए तो भी मैं थैंकफुल मानूंगा अपने आप को। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।